नीतीश कुमार कब से राज कर रहे हैं 2005 से लगातार मुख्यमंत्री पद पर, कभी भाजपा के साथ, कभी लालू यादव की आरजेडी के साथ, गठबंधन उनके होते रहे। समय के साथ कांग्रेस के साथ भी समझौता सहमति हो सकती है, वो कोशिश होती रही। नीतीश कुमार पर भी व्यक्तिगत रूप से, जैसा हमने कहा बिहार की राजनीति में इतने दलबल है, ऐसे कई नेता भारत में रहे हैं जो जिन पर व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हाँ मजबूरी में या तो नीचे के लोगों ने गड़बड़ किया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में दलदल और गणतंत्र का भविष्य। गणतंत्र दिवस एक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान लागू हुआ और गणतंत्र दिवस की धूमधाम भव्यता सारी दुनिया भारत की तरफ देखती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सही माने में भारत का सबसे पुराना प्राचीन लोकतंत्र। दुनिया में लोग कहते पश्चिम का नहीं, भारत का अपना लोकतंत्र रहा है। जैसा अभी अयोध्या में राम प्रतिमा का, जैसे कह सकते हैं कि मूर्ति का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उनके लिए जैसा पूरे देश पे जो धूम मची, तो आफ्टर ऑल वही राम राज्य की बात तो होती ही है। और ऐसे में बिहार में भी केवल ये कहा गया कि कुछ लोग परिवार को साथ जोड़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा नहीं किया था, उनको भारत रत्न का सम्मान मिला, उस पर हम चर्चा कर चुके। और नीतीश कुमार ने तो सहजता कहिए या सोच समझ करके ही, चूंकि वो परेशान तो है ही लालू यादव के परिवार से, उनका कहना था तो उनकी बेटी ने तो उन पर हमला ही कर दिया कि इनके क्या विचार हैं, उनके क्या विचार हैं, वो लेकर के एक बड़ा हमला। और उसके पहले भी कई दिनों से चल ही रहा था। तो बिहार की राजनीति में तूफान आ गया। हम तूफान तो ये देखिए, ये वैसे इसमें कोई शक ही नहीं है कि बिहार की राजनीति में या हरियाणा की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 67 के बाद से आते जाते रहे। बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुए, हरियाणा में ज्यादा हुए, अन्य राज्यों में हुए, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना इस बार फिर लगता है। नीतीश कुमार कब से राज कर रहे हैं 2005 से लगातार मुख्यमंत्री पद पर, कभी भाजपा के साथ, कभी लालू यादव की आरजेडी के साथ, गठबंधन उनके होते रहे। समय के साथ कांग्रेस के साथ भी समझौता सहमति हो सकती है, वो कोशिश होती रही। लेकिन मैं इसलिए, चूंकि गणतंत्र का मौका है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या 2-3 दिनों में जो स्थितियां बनेगी, निश्चित रूप से तय तो लगता ही है कि बिहार में बड़ा उलटफेर हो ही रहा है। अब देर से भी देखेंगे तो लगेगा कि हो गया। जब हमने किया नीतीश रहे, नीतीश जाए, राष्ट्रपति शासन हो, वो इनका दामन थामे, वो इनका दामन थामे। ये चूंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है और सबको अपना भविष्य तय करना है, ऐसी स्थिति में जिस काम के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे नीतीश कुमार, उनको लालू ने कहा था कि मेरे बेटे को बना दीजिए, आप जाइए देशव्यापी घूमना। अब कुछ वो गठबंधन ही जब खटाई में पड़ रहा है, तो नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव ईडी के गहरे में उनको मुख्यमंत्री बना दे और खुद क्या करें, तपस्या करें, बाहर घूमते रहे जहां कोई सुनने वाला। गठबंधन में तो कोई तैयार दूसरे लोग है ही नहीं। बहरहाल गणतंत्र की जब हम बात करते हैं, इस तरह के दलदल में कैसे नेता हो, चूंकि भ्रष्टाचार मुद्दा है, परिवारवाद वाला मुद्दा है, तो कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, आप यदि देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, अम्बेडकर हो, जो संविधान के निर्माताओं में से रहे, राष्ट्रपति रहे, जयप्रकाश नारायण हो, ये ईमानदारी के आधार पर ही, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल करके ही ईमानदार नेतृत्व की संसद में गणतंत्र को बचाने के लिए बात करते रहे। तो इस दृष्टि से मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1949 में संविधान हमारा उसके बाद लागू तो उसके बाद हुआ, लेकिन नवंबर में 26 नवंबर को ही, बल्कि हाँ 1949 तो मैंने आपको बताया, लेकिन मौका वही था 26 नवंबर का, 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं इसलिए बाकी आपको सुनाता हूं जो उन्होंने लिखा शब्दशः उनका, चूंकि ऐसे महान व्यक्तियों का कोई अपनी इधर उधर हो जाए ये अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा, यदि चुनकर आए लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव रहा तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार
संविधान एक मशीन की तरह निर्जीव है। इसमें प्राणी का संचार उन व्यक्तियों पर निर्भर है जो इस पर नियंत्रण कर चलाते हैं। देश का हित सर्वोपरि रख ईमानदार लोग ही यह काम कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी की बात करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके, वो अपने प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्लीन इमेज के साथ आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप न कभी आया, न साबित कोई हो सका। कुछ अनर्गल आरोपों की बात कुछ नहीं कही जाए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि उनको भ्रष्टाचार का आरोप उन पर छींटा एक भी लग सके। और अब तो 10 साल लगभग होने को आ रहे हैं, केंद्र में नहीं होगा। नीतीश कुमार पर भी व्यक्तिगत रूप से, जैसा हमने कहा बिहार की राजनीति में इतने दलबल हैं, ऐसे कई नेता भारत में रहे हैं जिन पर व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हाँ, उन मजबूरी में या तो नीचे के लोगों ने गड़बड़ किया और इसलिए पहले वो हमेशा इनके साथ रहे। तो हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने यही चाहा था कि ऐसे समाज के लिए समर्पित लोग हों। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के भाषण सुनिए, अमित शाह उनके सहयोगी हैं, वरिष्ठ गृह मंत्री भी हैं, उनके सुनिए, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी, उन्होंने भी किस इस पर जोर दिया। या समाजवादी पार्टी में एक समय में ऐसे लोग रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण भी उन्हीं को से ही एक तरह से साथ में जुड़े रहे उस समय काल में। बाद में लोहिया जी ने भी बड़ा संघर्ष किया, जॉर्ज फर्नांडिस भी बहुत ईमानदार रहे। तो ऐसे नेता आए हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सके, समाजवादी में कहें और पार्टियों में कहें। लेकिन कांग्रेस में भी ऐसे नेता आए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन उन पर व्यक्तिगत कभी आरोप उस तरह का नहीं आ सका कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया। उनकी सरकारों में जो हुआ वो एक अलग है, जिसका वो अंदर से तकलीफ भी भुगते होंगे। तो ऐसे नाम राजेंद्र प्रसाद की परंपरा में यदि कहें तो ये कोशिश की जा रही है कि हमारा गणतंत्र पर हम गौरव कैसे करें, जनता को विश्वास कैसे, जिसके बल पर आप आए हैं। केजरीवाल साहब तो फंसे हुए हैं, खुद ही शराब घोटाले में, बल्कि शराब के ठेके देने में ही उनकी सरकार, उनके मंत्री ही जेल में कब से है, अदालत उनको छोड़ नहीं रही है। ऐसे कई राज्यों में यही हुआ है, चाहे लालू यादव का हुआ हो, वहां पर ममता बनर्जी के जो सहयोगी हैं वो भी इसी तरह फंसे हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम सिंह सरकार के कई मंत्री या मायावती के मंत्री फंसे रहे। मध्य प्रदेश के कई नेताओं पर गंभीर आरोप आए, चाहे मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह, उन पर भी बहुत गंभीर आरोप आए थे। लेकिन वहां प्रकाशन सेठी जैसे भी ईमानदार नेता भी कभी आए थे। तो ईमानदार नेता और बेईमान नेता भी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब बिहार का दलदल, जो लोग बार बार इधर से उधर चूंकि जाना पड़ रहा है, कर्पूरी ठाकुर ने भी कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, लेकिन जब जरूरत हुई सोच से विचार से, वो कभी भारतीय जनता पार्टी तो तब नहीं थी, जनसंघ थी, लेकिन उसका साथ भी सहयोग लेना पड़ा तो लिया था। तो नीतीश भी चाहे मजबूरी में करते हो या बीजेपी भी, चूंकि नीतीश का एक अपना वहां जो बीजेपी के साथ मिलकर के भी जो बिहार का निर्माण कार्य ज्यादा हुए या अच्छा काम हुआ, उसका फल भी नीतीश को आज तक मिलता रहा है और शायद मिलेगा। जाति की बात छोड़ भी रहे, विकास के काम जो इस समय पूरा देश का एजेंडा है, जिससे सारी दुनिया की लगा लगी है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में आके भारत की तारीफ कर रहे, देखकर राजस्थान में गदगद हैं। वो फ्रांस जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, 3 दिन से सड़कें पूरी जाम की हुई है, वो संघर्ष की स्थिति में है। जर्मनी में रेलवे की स्ट्राइक चल रही, 3 दिन हो गए हैं। ये विकसित देश वाले ऐसे देश से आए हुए राष्ट्रपति मैक्रोन भारत की तारीफ कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारत की ताकत बढ़ी है, आर्थिक शक्ति बढ़ी है। अमेरिका के बाइडेन हो, ब्रिटेन के हो, वो तो हमारे अपने हैं कह सकते हैं, वो भी तारीफ करते हैं। तो इस गणतंत्र के साथ हमारी जो आर्थिक शक्ति, हमारी सामाजिक शक्ति, हमारा विकास, सारी कमियों के बाद भी, और लोकसभा के चुनाव का महायज्ञ एक तरह से बिगुल तो बज ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर में भी सभा करके कहा कि बैरी नहीं, जनता ही चुनाव लड़ाती है, हम तो अपना काम करते हैं, करते रहेंगे। और नीतीश कुमार ने कल लगभग ऐसी ही बातें कही थी पत्रकारों के सामने कि भाई देखो, आप कुछ भी अर्थ निकालिए, लेकिन हम तो काम करते हैं, करते रहेंगे। मतलब वहां उनको इस तरह दिखता है, यहाँ ये है कि चूंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और क्या जनता के लिए किया गया, 20,000 करोड़ यहां दिया गया, कभी 50,000 करोड़ वहां दिया गया। कई राज्यों में जितने विकास की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे जुड़ करके उसकी समीक्षा करते हैं। ऐसे देश के नेतृत्व की वजह से लोग क्या चाहते हैं, और इसीलिए चूंकि नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी भी जिन
बड़े नेताओं से प्रेरणा लेकर काम करते हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से भी प्रेरणा लेने की बात की है, सबने, नीतीश कुमार भी कहें और नरेंद्र मोदी जी ने भी कही और सब नेताओं ने की है। लेकिन साथ साथ कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1998 में, आप समझिए कितनी पहले की बात है, मुझे एक बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया था और वो कहता, ऐसा भी नहीं है कि वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, टीवी पर ही, टीवी के लिए स्पेशल मेरे इंटरव्यू कार्यक्रम में। और उन्होंने क्या कहा, जो आज भी दर्ज है, मेरी पुस्तकों में भी उपलब्ध है। कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझसे कहा था, राजनीति एक मिशन है, राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने या पद पाने के लिए नहीं होनी चाहिए, संगठन को समाज और राष्ट्र के हितों के लिए मजबूत करना हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। इस दृष्टि से भाजपा के नरेंद्र मोदी उन्हीं की पसंद थे। मैं जहां तक मेरी जानकारी है, अरे वैसे ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय जाए, लालकृष्ण आडवाणी जी को जाए, डॉक्टर मुरलीधर जोशी को जाए, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे, शुरू से उन्होंने देखा था कि संगठन की क्षमता, ईमानदारी की क्षमता जो नरेंद्र मोदी में है वो नहीं किसी में है। तो उस समय में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सत्ता, और यही बात मानी जाती है, कर्पूरी ठाकुर भी मानते थे। कर्पूरी ठाकुर कहते थे, हाँ, सत्ता के जरिए जनता का कितना भला हो सकता है। इस दृष्टि से कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है, इसमें भी मैं फिर महात्मा गांधी की बात ही कोट करूंगा। 1938 में, तब तो अंतरिम सरकारें बनी थी। कांग्रेस की दुर्दशा पर आज हम आंसू बहाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई प्रतिपक्ष में बड़ा दल है, वो देखिए कितना पिट गया, किसी तरह से कुछ हो ही नहीं रहा है। राहुल गांधी भी हर जगह फेल ही हुए हैं। वो यात्रा करते हैं, कुछ उसका फायदा कहीं साउथ में एक दो राज्यों में मिल गया, या फिर से यात्रा कर रहे हैं, तो लोग मानते हैं कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय उसका असर रहा है, उसके लोग अपेक्षा उस पर करते हैं कि प्रतिपक्ष की चाहे भूमिका हो, अच्छी भूमिका निभाए। लेकिन महात्मा गांधी ने नवंबर 1938 में अपने अखबार हरिजन में लिखा था, मैं कोई वो काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, यदि कांग्रेस में गलत तत्वों की सफाई नहीं होती तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और फिर 1939 में गांधी सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महात्मा जी ने बहुत दुखी मन से कहा, पहले 38 में कहा था, फिर 1939 में फिर कहा, मैं समूची कांग्रेस पार्टी का दाह संस्कार कर देना अच्छा समझूंगा, बजाय इसके कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को सहना पड़े। शायद उस समय के नेताओं पर गांधी जी की बातों का उतना असर हुआ, शायद इसीलिए कई अच्छे ईमानदार नेता भी निकल करके आए। ये तो 39 की बात आपको मैंने बताई। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि वो तब कहते थे कि कांग्रेस ही खत्म हो जाए, भाई मेरी तो ये इच्छा है, ये ऐसे भ्रष्ट लोग रहेंगे। बाद में कई अच्छे लोग भी आए, आजादी के बाद गड़बड़ लोग भी आए, किसी तरह से चलता रहा। कई लोग तो उसी में से निकले हुए हैं। आफ्टर ऑल चरण सिंह भी उसी से निकले थे, देवगौड़ा भी उसी से, कांग्रेस पार्टी से निकले। कितने ही ऐसे जो प्रधानमंत्री हुए, चाहे वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, जो कांग्रेस से निकले, ईमानदार कुछ रहे, कुछ नीचे बेईमान लोग आए, वो सब होता रहा। लेकिन कांग्रेस अपने ही भ्रष्टाचार के आरोप के कारण सत्ता के बाहर हुई। इसलिए ये सही है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में समाज के प्रति उत्तरदायी, मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो, उनके आर्थिक सुधार, उनके जीवन में सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, सशक्त बने, समस्याओं का अंत बेहतर का। यूरोप अमेरिका में भी बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बाजार गिरता है, तेल के संकट आते हैं, ऊर्जा के संकट आते हैं, वो सब भारत में भी उससे निपटते हुए भी आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जब हम गणतंत्र की, जैसे कहते हैं, पूजा करते हैं, गौरव करते हैं, ऐसे समय में याद रखा जाना चाहिए कि इस गणतंत्र को सुरक्षित रखने वाले लोग ईमानदार हों, भ्रष्टाचार से मुक्त हों। अपेक्षा सबकी होती है, वोट डालते समय आदमी सोचता यही है। खाली ये कहा जाता है कि नहीं साहब उनको धर्म से भटका देते हैं या कोई हिंदुत्व के नाम पर नहीं, लेकिन वो विकास देखना चाहते हैं कि अपने इलाके का, मेरे मोहल्ले का, मेरे शहर का, साथ साथ जाति से हट करके हो। यही तो इस समय लड़ाई चल रही है बिहार में। चाहे यादव वोट है कि कुर्मी वोट है कि ब्राह्मण वोट है कि भूमियार वोट है कि ब्राह्मण वोट है, दलित वोट है, वो आज भी उसी को ही मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी भारत की परंपरा है उसमें कहा गया था शुरू से ही, संविधान, कांग्रेस की जो संविधान है उसमें भी जाति और धर्म से निरपेक्षता की बात की जाती है। तो जाति के साथ जातिवाद का तो समर्थन कोई नहीं करता था। गांधी ने तो नहीं कहा था कि जाति को मानो, उन्होंने तो उसी को विरुद्ध में किया था। इसीलिए दलित भी आज देश की आदिवासी, देश की राष्ट्रपति है। और कितने ही लोग बैकवर्ड में से कह दिए कि आप कहेंगे पिछड़े में, तो यदि उस वर्ग के हिसाब से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
या मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बन करके आए, या पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव, ये सब बैकवर्ड उनमें से भी आए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि खाली बिहार यूपी में हो। यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं। तो अलग अलग समाज के लोग हो सकते हैं जो पिछड़े हों या ऊंची जाति से जाते हों। उनका कोई जाति क्या होती है, काम नहीं करेंगे तो जाति के आधार पर वोट, मायावती तो दलित वोट होते हुए भी वो दो इतनी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसके बाद भी उनका वोट चिंता गया है, वो फिर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को रखने के लिए पार्टी से ऊपर उठकर समाज और मतदाताओं के हितों में ही काम हो, राष्ट्र की रक्षा के लिए काम हो, यही तो एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और इसलिए मैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही बात को विराम देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बिना चरित्र और बिना विनम्रता के शिक्षित राजनीतिक व्यक्ति जानवर से ज्यादा खतरनाक है। यह समाज के लिए अभिशाप होगा। दुख तब होता है जब गलत व्यक्ति चुने जाने पर कुछ नेता जनता को दोषी ठहराने लगते हैं। वास्तव में उन्हें अपने काम पार्टी को सही दिशा के साथ जनता के बीच सक्रिय रखना होगा, तभी उन्हें लोकतंत्र के पर्व को मनाने का लाभ मिलेगा। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ऐसे महान लोग, यदि गांधी के विचारों पर चल के भारत के जिस गणतंत्र को मजबूत करने की बात थी, आज भी वही सबसे बड़ी समय की मांग है। गणतंत्र को मनाते हुए, गौरव करते हुए, तिरंगा फहराते हुए, उन संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए जिसने हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, जिन्हें हमें शक्ति दी। आज भारत सबसे शिखर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी में यदि 5वें नंबर पर है, तीसरे पर हो जाएगा, फिर कभी 20 साल बाद 1 नंबर पर भी हो सकता है। और समाज, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ता रहे, लोकतंत्र का गौरव बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। HSI को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप HSI को सब्सक्राइब करें, अपने और मित्रों को ग्रुप्स में भेजें, उसके बारे में अपनी कोई टिप्पणी हो, अपने व्यूज हो, अपने विचार हो, अवश्य लिखें। हमेशा उसका स्वागत है। कोई सुझाव होगा, अपने में सुधार की गुंजाइश होगी, वो भी हम करेंगे। एक बार फिर से गणतंत्र की जय, नमन।